नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नए बजट 2026-27 के बारे में, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। यह बजट देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स में बदलाव और आम जनता के जीवन पर असर से भरा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बजट का मुख्य उद्देश्य है क्या। इस बजट का फोकस है विकास, रोजगार और आर्थिक मजबूती पर है, जिसमें सरकार ने नई घोषणाएं की है ताकि भारत 21वीं सदी में एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था बन सके। जान लेते हैं कि इसमें सस्ता और महंगा क्या हुआ। जो सस्ता हुआ है वो है लेदर का सामान, जूते चप्पल, कैंसर की मेडिसिन, फॉरेन टूर पैकेजेस, विदेश में पढ़ना, माइक्रोवेव ओवन्स, टीवी इक्विपमेंट्स, cameras, video games, manufacturing parts, biofuel mixed with CNG, coffee with vending machine, airplane parts। और जो महंगा क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं अब, जिसमें आता है कोल, स्क्रैप, लीकर। इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्ष से काफी बड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य है देश में सड़कें, पोर्ट, रेल और शहरों का विकास तेज करना। साथ ही में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी घोषणा हुई है, जिसमें मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को जोड़ने की कोशिश होगी। बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भारी जोर दिया गया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 के तहत देश में सेमीकंडक्टर निर्माण बढ़ाया जाएगा। बायोफार्मा शक्ति नाम से एक योजना शुरू की गई है, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश होगा ताकि भारत बायोफार्मा उद्योग में आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर और केमिकल पार्क जैसे प्रोजेक्ट से तकनीक आधारित उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, यानी इनकम टैक्स दरें वैसी ही बनी रहेंगी। हालांकि सरकार ने टैक्स प्रक्रियाओं को आसान बनाने का एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू करने की घोषणा की है, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसके अलावा विदेश में शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर TCS दर को कम किया गया है ताकि टैक्स पेयर को राहत मिले। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए तकनीक आधारित योजनाएं भी लाई गई हैं। भारत विस्तार नाम से एक AI आधारित मल्टीभाषी टूल किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और संसाधन उनके भाषाई क्षेत्र में उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा मछली पालन, पशुपालन और बागवानी के लिए अलग अलग समर्थन योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। इस बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, कृषि और टैक्स सुधार को प्राथमिकता दी गई है। इसका लक्ष्य भारत को दुनिया की उभरती ताकत बनाना है, जिसमें रोजगार बढ़े, निवेश आए और विकास की गति बनी रहे। बाकी तुम इस बजट से खुश हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।